जिला सनातन धर्म सभा पूंछ ने धूमधाम से मनाई श्री गीता जयंती। देश में दुनिया भर की तरह सोमवार को जिला सनातन धर्म सभा पूंछ द्वारा नगर स्थित गीता भवन में श्री गीता जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष और महिला श्रद्धालु स्कूली बच्चों ने भाग लिया। यहाँ सभा के प्रधान क्षेत्रपाल शर्मा, सचिव अमरीश कुमार, संजय रैना, भूषण भल्ला आदि ने गीता जयंती और गीता के उपदेश पर विचार प्रकट करते गीता को जीवन का सार बताते हुए सभी सनातनी युवाओं को गीता को जीवन में उतारने का आह्वान किया। नरेंद्र सिंह की सबसे पहले तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गीता जयंती श्री भगवत गीता के नाम जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के समय युद्ध के मैदान में अर्जुन जी को गीता का ज्ञान दिया था। ये हर साल मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन मार्गदर्शन का स्वरूप भी है। इसके उपदेश आज भी उतने ही दिव्य माने जाते हैं जिन्हें प्राचीन काल में थे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कृष्ण जी कहते हैं कि हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। फल तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें उसके लिए थोड़ा सब्र रखना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें इसका फल क्यों नहीं मिल रहा। फल मिलता है, लेकिन वो समय के साथ मिलता है। इसीलिए हमें हमेशा सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। जैसे कि बहुत से इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो कि आपको अभी बताए गए हैं, बता चुके हैं सभी। और इसमें 700 श्लोक हैं जो जीवन, धर्म, कर्तव्य और मानव मूल का ठीक मार्ग के दर्शन कराते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने ही परिजनों और गुरु के विरुद्ध युद्ध के लिए संकोच कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने उसे जीवन, धर्म और कर्तव्य की शिक्षा दी। गीता का सबसे बड़ा संदेश है निष्काम कर्म यानी कर्तव्य का पालन, फल की चिंता किए बिना करना। गीता हमें यही भी सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल बौद्धिक स्थानों से नहीं, बल्कि धर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग से भी प्राप्त होती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जो मानना है वो है धर्म, क्योंकि हमारा विज्ञान धर्म है। क्योंकि विज्ञान को बिगाड़ना नहीं चाहिए, हमेशा अलग अलग सोचना चाहिए, और हमारा धर्म ही हमारा जीवन है। इसीलिए हमेशा हमें हमारे धर्म के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि इस पीढ़ी को, जो कि अभी जो हमारी पीढ़ी है, वो इसके लिए प्रेरित नहीं है, तो हमें उसे इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो सब जाने और सब समझे। ताली ना बजाइए, ये भगवान के मंत्र में ताली भगवान के भजन में बजाई जाती है। इस बच्ची ने बहुत अच्छा कहा कि हमारा धर्म ये कहता है कि धर्महीनों पशु भी समाना, कि जो व्यक्ति धर्म का ज्ञान नहीं रखता कि जीवन में कैसी परिस्थिति आए, हमें कर्तव्य करते रहना चाहिए। पढ़ाई, खेल या किसी भी लक्ष्य में सफलता की असली कुंजी यही है कि हम ईमानदारी से अपना प्रयास करें। भगवत गीता हमें ये भी बताती है कि मन को मजबूत रखना, गुस्सा और लालच पर नियंत्रण करना और हर हाल में सकारात्मक रहना ही जीवन का सच्चा धर्म है। मुश्किल समय में गीता जी के उपदेश हमें हिम्मत देते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। गीता जी के 18 अध्याय और 700 श्लोक जीवन के हर क्षेत्र को दिशा देते हैं। शिक्षा, कर्म, भक्ति, ज्ञान, नेतृत्व और नैतिकता है। गीता के 3 छोटे सरल संदेश: कर्तव्य पर ध्यान दो, फल की चिंता ना करो, संकट में घबराओ नहीं, शांत मन से निर्णय लो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो और जो बदला जा सकता है उस पर काम करो। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि गीता का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। अगर हम श्रीमद् भगवत गीता की सीख को अपने व्यवहार में उतार लें तो हमारा जीवन और भी ज्यादा सुंदर, शांत और सफल बन सकता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय हिंद।
क्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस साल गीता जयंती आज यानी 1 दिसंबर को मनाई जा रही है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने और धर्म कर्म के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन भी है। गीता जयंती के मौके पर आज मैं आपके लिए 5 प्रेरणादायक और अनमोल उपदेश लेकर आई हूँ जो आपके जीवन की हर चुनौती के सामने करने और लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे। गीता उपदेश पहला, सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। जो मन को नियंत्रण नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के लिए समान कार्य करता है। गीता उपदेश दूसरा, यदि परिस्थितियों आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। गीता उपदेश तीसरा, हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ ये नहीं कि निराशा हुआ जाए। जो कार्य में निष्काम में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। गीता उपदेश चौथा, तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। गीता उपदेश पांचवा, मन की परेशानी का समय की हैरानी का एक ही हल है कि आप अपने सवालों को जवाब के पीछे ऐसे पड़ जाएं जैसे आप एक उपयोगी हो। थैंक यू। त्यनुदेव कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम शब्द्याय अभ्यासनम च भयम तपा मुझेते, जिसका अर्थ है कि शब्द्याय अभ्यासनम वैदिक लिटरेचर का पठन पाठन, गीता जी, रामायण, वेद, पुराण आदि मयम तपा, वाणी का तप, जीवा का तप, सिर्फ यही है, बाकी कुछ नहीं है। मैं सभी बच्चों को और उनके अभिभावकों को धन्यवाद देता हूँ कि ये बेचारे जो पूरी लिख कर लाए थे वो पूरा बोल भी नहीं पाए, समय बहुत हो गया। आ जाता है ये उसके बराबर पर होता है, वो बनाता है वही उसके चरणों में हाजिर होता है। आज का दिन गीता जयंती का दिन है और मैं तो यही समझता हूँ कि गीता के बारे में ही 2-4 अल्फाज यहाँ पर कह दूँ। मुझसे पहले मैं सुन रहा था कि यहाँ पर सच्ची साहब बता रहे थे कि गीता के अंदर, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर 700 श्लोक हैं, जिनमें से 574 श्लोक जो हैं वो भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से निकले हुए हैं और 584 श्लोक ऐसे हैं जो अर्जुन के हैं। 48 श्लोक जो हैं वो धृतराष्ट्र के, एक धृतराष्ट्र का है और 48 श्लोक संजय के हैं। इनसे इन पर मबनी जो है वो हमारी गीता है, श्रीमद् भगवत गीता। भगवान ने गीता के अंदर किस चीज पर जोर दिया है? भक्ति ज्ञान पर। भक्ति, ज्ञान और मार्ग, इन 3 चीजों पर जोर दिया है। 18 अध्याय के अंदर यही चीजें आती हैं। अगर हम इनमें से इसके बाद वृत्ति चलते, अगर किसी के अभिभावक भी आए तो भी साथ आ जाए। भगवान जी के विग्रह रूप को करोड़ों बार नमन। वंशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने और विशेषकर हमारे 2 विद्यालयों से जो बच्चियों ने यहाँ पर आज के कार्यक्रम के हेतु जो विचार प्रस्तुत किए, वास्तव में हम सब के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे पास गीता जी पर अच्छा ज्ञान रखने वाले बहुत सारे वक्ता हैं और बहुत सी अच्छी बातें जो है वो सुनने को मिली। आदरणीय महात्मा जी ने कहा सत्य सनातन धर्म की। आज श्री सनातन धर्म सभा पुंछ द्वारा श्री गीता भवन में श्री गीता जयंती का जो कार्यक्रम है बड़े हर्षोल्लास के साथ बनाया गया, जिसमें हमारे समस्त सनातनी जो है वो सम्मिलित हुए। मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान और इसी के साथ साथ हमारे कुछ विद्यालय जो है यहाँ पर उनके बच्चों ने भी यहाँ पर भाग लिया और गीता जी के ऊपर चर्चा, गीता जी के
अंदर जो ज्ञान, कर्म और मोक्ष की बात जो है वो बतलाई गई है, उसके ऊपर चर्चा की गई। मैं आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को और विशेषकर पुंछ वासियों को आज श्री गीता जयंती के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ।